खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं तैर मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और अदालत ने इत्मीनान का इजहार नहीं किया उनके जवाब पर। इस पर हमारे साथ कुछ माहिरीन भी होंगे, उनसे हम बात करेंगे। पंजाब हुकूमत को गिराने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। लगता है बड़े अच्छे सबक सीखे हैं इन्होंने। जो गवर्नमेंट है, जो पहले सेंटर में गवर्नमेंट गिराई थी, अब कितने अच्छे नताइज निकलेंगे ये काम अगर हो जाता है तो इस पर भी हम देखेंगे। मरीम नवाज़ साहबा लंदन जाना चाह रही थी, मगर फाजिल जज साहब ने मुकदमा सुनने से माजूरी का इजहार किया है, जो कि उनका हक़ है। तो ये क्या सिलसिला है, वो क्यों जाना चाह रही हैं? इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं, बताया जाता है मलिक साहब के सैलाब की वजह से मुलतवी हुए हैं। ये पता नहीं ये वो अवामी सैलाब है या ये पानी वाला सैलाब है, मगर किसी ने सैलाब की वजह से हुआ है। तो इस वक्त मेरे साथ माहिर कानून जनाब अजहर सिद्दीक साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अजहर सिद्दीक साहब। ये सारी प्रोसीडिंग्स आपने देखी, अब क्या पॉसिबल होगा मज़ीद? क्या उस दिन इंडाइटमेंट होगी और फ़ौरन सज़ा भी हो सकती है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे? तो ये 2 हफ्ते की जो उन्होंने आगे किया है, इसमें भी कोई ना कोई यकीनन हिकमत होगी। तो आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, आपने जो पहले पॉसिबिलिटीज बता दी हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद पहले तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, जो तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 है, उसके तहत इसके अगेंस्ट आप इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ आएगा, 5 मेंबर बेंच है, इंट्रा कोर्ट अपील इससे बड़े बेंच ने सुननी है, तो इतने जज तो गालबन यहाँ पर है नहीं। तो अब इंट्रा कोर्ट अपील शोकाज नोटिस जारी एक और बेंच ने किया था, उसमें जज के हवाले से ये बात सारी थी, और अब 5 मेंबर बेंच आ चुके हैं। अब इसकी इंट्रा कोर्ट अपील कैसे सुनी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके जाया जाता है, ये किसी और हाई कोर्ट में जाती है कि जहां इसकी इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा सके। नंबर 2, वादियुन नजर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया है, ये इख्तियार से बाहर। आइन के आर्टिकल 204 के तहत अदालत डिफाइन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में बात तो कर दी है अपना लोअर कोर्ट के हवाले से, लेकिन वहां आप आगे चले गए। फिर उसका सेक्शन 4 और सेक्शन 18 की बात है। सेक्शन 4 के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि जब कोई फौजदारी प्रोसीडिंग होंगी कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती है। अब अदालत ने अपने ऑर्डर में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है, ना अपना दायरा इख्तियार तय किया इस हवाले से, और सेक्शन 18 के हवाले से सब्सटेंशियल अगर कंटेम्प्ट हुई हो वो भी नहीं कहा। यानी सिर्फ लफ्ज इतना लिख के कि कन्विंस नहीं है, तो वो रीजनिंग कहाँ है इसके हवाले से? वो रीजनिंग मुझे तो नजर नहीं आई है। तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। अब आते हैं असल हकायक की तरफ। तारीखी तौर पर जो इमरान खान साहब के अगर अल्फाज देख भी लें, बहुत दूर तक भी ले जाए, तो ये तज़हीक यानी डेफर्मेशन में आएगी, माइल्डेस्ट फॉर्म के, लेकिन ये तौहीन में नहीं आएगी। जो कि अगर उन्होंने, मैं तो मौजूद था उस मुलाकात के अंदर जब 20 तारीख को हमारी लीगल मीडिया टीम की मीटिंग हुई, तो उसको लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। यानी वो बुनियादी तौर पर उसका मकसद क्या था कि रेमेडीज लेनी है, और इसका मुवाजना जो करना है, मुझे ये भी दुख है इस बात का कि इसका मुवाजना तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी वो लगता नहीं है। वो तो बार बार तौहीन करते रहे हैं और कमिट करते रहे। इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन एक और बड़ी जबरदस्त बात है, अटॉर्नी जनरल साहब आज तशरीफ ले आए, और अटॉर्नी जनरल ने, मैं सारा उनकी बदनीयती मैं कहूंगा, उन्होंने आकर देखे ना, आज वो मुख्तलिफ चैनलों में कहते फिर रहे हैं कि गैर मशरूत माफी। गैर मशरूत माफी किस बात की? अगर तौहीन होगी तो गैर मशरूत माफी, और गैर मशरूत माफी फर्ज करें मान भी नहीं, तो अदालत क्यों छोड़ेगी? अदालत की स्वाबदीद है। और अभी हालात और वाकयात, मौसम कुछ ऐसा ही है कि इमरान खान को सियासत से बाहर होना है। तो मौसम जब ऐसा हो तो पंजाबी कहते ने अपना ना जी, चलो रहन दो, छो इस गल, मैं युवा सब के सामने रखनी है, वो मैं सिर्फ पास पढ़ दूं। 2014 में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चला, ऐसे ही इल्जाम थे, ऐसा ही तरीकाकार था, लेकिन माफ कर दिया गया। 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने माफ किया। ये समझते हैं बार बार वही करेंगे, बार बार माफी कबूल हो। तो क्या समझ में आई बात आपको कि वो, यानी एक जो बात, एक बयानिया यहाँ बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब माफी दे दें। अगर इमरान खान साहब फर्ज करें माफी मान लें, तो अदालत की मर्जी है ना, स्वाबदीद है। अदालत ना माफी कबूल करे, अदालत कहे नहीं जी आप जो के बहुत ज्यादा आपने
ये बड़ा जुल्म हुआ है या ये बड़ा नाजुक पॉइंट आपने उठाया है कि माफी मांगने का मतलब तो एडमिशन ऑफ क्राइम भी हो जाएगा। मेरे साथ ही रहिए अजहर सिद्दीक साहब, हमें जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जस्टिस साहिबा, आपने भी आज की प्रोसीडिंग सुनी और कुछ गुफ्तगू आपने अजहर सिद्दीक साहब की भी सुनी, आप इसे कैसे देखती हैं एंड हाउ इट वुड अनफोल्ड? क्योंकि अब जाहिर है खान साहब एक लीडर भी हैं, अदालतों का भी अपना मकाम है, तो ये क्या सिलसिला होगा, इससे आगे किधर कहानी किधर जाएगी? जस्टिस साहिबा जी, बात ये है कि मैं समझती हूँ कि अदालत ने तो इतना सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है कि मैं हैरान हूँ। 2 दफ़ा तो इसमें इल्तबा डाली है और अब उनको फिर 2 हफ्ते का उन्होंने मोहलत दी है और अभी उन पर फ़र्ज जुर्म आयद नहीं किया। फ़र्ज जुर्म आयद नहीं किया इसका मतलब है कि अभी सज़ा के नज़दीक नहीं आए। एक दफ़ा खुदा न खास्ता उनको घंटे की भी सज़ा हो जाए, 5 साल के लिए वो नाअहल होते हैं और जुर्माना भी उन पर लागू होता है। और ये कहना कि दूसरे मुमालिक में कानून ये है, यहाँ पर ये है, अब कानून तो या अदालत जो है वो इसका बनाती है या हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2003 है, उसके मुताबिक हमारा कानून है। तो उस कानून में तो यही है जो कुछ मैंने अभी आपसे बयान किया। तो अदालत बार बार उनको मोहलत दे रही है और मोहलत देने की वजह भी तो ये है कि अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल वाकिफ़ है। उनको पता है कि यहाँ पे उनके साथ कितने सारे लोग हैं और खुदा न खास्ता उनको वो नाअहल करार दे दें, जो दे सकते भी हैं। उन्होंने तो बादी और नज़र कहा है कि इन्होंने तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, तभी तो सुओ मोटो नोटिस लिया। लेकिन ये बार बार मोहलत देना, इसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह ये मुसालियत हो जाए और उन पर फ़र्ज जुर्म आयद ना हो। बड़ेपन का इज़हार यही होता है, जो बड़ा आदमी होता है ना वो माफ़ी मांग लेता है, चाहे उसने कुछ किया भी ना हो। माफ़ी मांगने में क्या हर्ज है? क्या देखिए जी, मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने अदालत के रहम करम पे अपने आप को डालता हूँ, इसमें कोई बात नहीं। अदालत की भी इसमें बड़ाई होती है और जो अपने माफ़ी मांगता है गैर मशरूत, उसकी भी बड़ाई होती है। इस वक्त मैं समझती हूँ कौम के लिए फ़ायदा ये है और मसलहत भी यही है, और हमेशा काम वो करना चाहिए जो मसलहत के मुताबिक हो, जो आपके अखलाकियात का इज़हार करे। तो ये सब चीज़ें तो उनके सामने हैं और मैं समझती हूँ हामिद खान ने तो बहुत जो भी अपनी तरफ से कर सकते थे बहस, वो उनके हक़ में की है। लेकिन उनको अदालत ने बनफ़स नफीस इसलिए बुलाया था कि उनका मुद्दा सुने। तो जब तक वो अपने मुँह से ये बात नहीं कहें तो अदालत क्या करे? वो मैंने तो बताया था ना, गालिब कहता है वो अपनी खून न छोड़ेंगे, जज अपनी वजह क्यों बदले। देखिए 3 बंदों को तो वो कर चुके हैं, तौहीन अदालत में सज़ा दे चुके हैं, दानियाल को भी दी है और फिर हमारे वो जो प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको भी दी है, और फिर एक और जो बीच में था उनको भी दी है। और क्या अच्छा जज साहबा, आज मांग भी ली। जज साहबा, आज की जो समाअत है उसमें खान साहब ने काफ़ी दफ़ा इस्तिताद की है अदालत से कि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ, तो उनको ये मौका नहीं मिला। ये इसकी क्या वजह हो सकती है? अपना लीगली कोई इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है? देखिए, एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने 11 सफ़े का जवाब दिया। पहले एक जवाब दिया था जब उनको नोटिस हुआ है, तो उन्होंने जवाब दिया है। वो जवाब जो था वो तसल्ली बख्श नहीं था, अदालत ने फिर उनको दिया है मौका और मोहलत दी है। फिर उन्होंने 11 सफ़ों का एक और जवाब दिया है। जो वो कहना चाहते थे वो तो जवाब में उन्होंने कह दिए। अब उस वक़्त अदालत में एक्सप्लेनेशन देने का तो मतलब क्या है? या तो वो कह दें अदालत को कि जी अगर मुझसे हुई है तौहीन अदालत तो मैं गैर मशरूत माफ़ी मांग लेता हूँ, बस इतनी बात ही करनी। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की, बड़ेपन का इज़हार है, ये उनकी अखलाकियात का इज़हार है। और अगर ऐसा कर लें, अच्छा अज़हर साहब, मैं अज़हर साहब को भी सब्र आज़माई है, अज़हर साहब को भी शामिल करते हैं। अभी आपने जब शुरू किया अज़हर भाई, तो आपने कहा कि ये तो इसका मतलब है किस्म की तस्लीम करना अगर वो गैर मशरूत माफ़ी लेते हैं। तो जज साहबा की तो इंटरप्रटेशन बड़ी, उसमें बड़ापन कह रही हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल बात कर रही हैं कि बड़े लीडर हैं, बड़े शख्स हैं, तो वो कहते हैं जी मैं तो अदालतों की इज़्ज़त करता हूँ, अगर आप समझते हैं मेरी तो कोई, मैं तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, इसमें क्या हर्ज है? वाकई क्या हर्ज है इसमें? देखें, ये कोई अना का मसला तो नहीं है। बड़े नाम है, हामिद खान छोटा नाम नहीं, और वो मेरिट पे बात करने वाले मुनीर मलिक साहब, मखदूम अली खान साहब, तीनों ने ये नहीं कहा कि ये तौहीनी अदालत है, या कह दे तीनों ने ये कहा कि ये तौहीनी अदालत है, तो वो बड़े नाम हुए ना मेरे हवाले से, तो वो बड़े नाम। और दूसरी बात है कि ये कहना कि आज अपना भी फौजदारी जुर्म है, ये
ये सुई जेनरस है। इसमें तो हमेशा याद रखिएगा फर्द जुर्म होती है कम बेश 7 दिनों के बाद, और 7 दिनों के बाद फर्द जुर्म आयद होनी है। तो यहाँ अभी तक तो दायरा इख्तियार ही तय नहीं है। क्या जो अल्फाज कहे हैं, जो अदालती मुआविनी ने आकर कहा है कि, और माजरत के लफ्ज कह दिए उन्होंने, रिग्रेट का लफ्ज भी कह दिया, अब हम अपनी चॉइस के लफ्ज चाहेंगे। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कन्फेशन क्या होती है? बंदा कहे कि मैंने यहां तक तो ठीक है कि मैंने धमकी दिया तो 506 लगनी है, आप तो जो कि समझते हैं कायद साहब भी बैठे हैं, अब मुझसे 302 तो नहीं लगानी ना आपने, यानी धमकी देने पे मुझे 506 ही लगाएंगे ना, 302 तो नहीं लगाएंगे या 7-8 नहीं लगाएंगे। और सेक्शन 4 जब कह रहा है कि जब फौजदारी प्रोसीडिंग, जो कि इसमें एडमिटेडली फौजदारी प्रोसीडिंग भी चल रही है, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ जो सबसे पहला जो काम था, हमेशा याद रख रहे हैं हम सब लोगों ने, कि अदालत ने अपना दायरा इख्तियार तय करना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के, अगर ये तो और इस अब जो कि हम सबको पढ़ना चाहिए बार बार, इस इमरान खान के केस का उन केसों से तो मवाजना दूर दूर तक नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने बार बार ये आकर तौहीन की, बार बार वो चाहे तलाल चौधरी ले लें, दानियाल अजीज ले लें, अपना तलाल ले लें, आप निहाल हाशमी ले लें, उन सब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए और उनमें कई ऐसे हैं कि जिन्होंने माफी भी मांगी तो अदालत ने माफी कबूल नहीं की। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। अब 3 इतने बड़े नाम हो, और मैं वैसे आपके सामने रखने लगा हूं, और मैं आपको ये मेरी जाती राय, मैंने इसमें कॉलम लिखा है बकायदा कि ये डेफेमेशन, और मैंने बैनुल अक़वामी कवानीन को सामने रख के इंडियन जुरिस्डिक्शन और रीसेंट आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसका बाकायदा मुनीर मलिक साहब ने जिक्र किया, मखदूम अली खान साहब ने, कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के सामने अबॉर्शन वाला केस आया, वहां उसके प्रेसिडेंट ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए मैं तो नहीं दोहरा सकता, और वहां लोग बैनर लेके बाहर के आगे अदालतों ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। यहाँ भी अदालतों को बड़ेपन का और एक ऐसा इंप्रेशन, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तारीख आपको बताएगी कि ये उनका एक अच्छा फैसला नहीं था फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से। जब इतने बड़े बड़े वकील यहाँ आकर छोड़ दें हामिद खान को भी, मुनीर मलिक, और जब मखदूम अली खान कह रहे हैं कि ये तौहीन अदालत में नहीं आती है, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल कर लिए हैं और उन्हें माफी दे देनी चाहिए, या तो आकर ये सारे एक तरफ आकर बात करते तो फिर मैं समझ सकता था। लेकिन सवाल है कि जब मौसम अच्छा ना हो, जब अपना फॉरेन एडेड जो है ना जी, प्रोविडेंट फंडिंग चल रहा हो, इलेक्शन कमीशन देख रहा हो, फिर वो साथ साथ आपको पता है दहशतगर्दी का पच्चा भी हो, फिर वो सवाल ऐसा आ रहा हो कि थ्रेट है पूरे सिस्टम के हवाले से, तो ऐसा बंदा तो फिर सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है ना जी। मैं यही सवाल अतीक साहब, सॉरी अपना अदर सिद्दीक साहब, मैं जज साहिबा की तरफ, ये 2 बातें इन्होंने कही हैं। एक तो ये कि ये जो इससे पहले केसेस प्रेसिडेंट, उसमें मिसाल के तौर पर बुग़्ज़ से भरे हुए के लफ्ज़ नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किया, उसके अलावा बच्चों को थ्रेट किया, जो वो थे हाशमी साहब, कि जी आपके बच्चों ने भी यहीं रहना है। इवन एक मौके पर हमारे वज़ीर दाखिला ने भी ये फरमाया और ये मौजूद है। तो क्या ये जो गुफ्तगू है उसको हम कंपेरेबल है इन दोनों को, और फिर या ये ज़ाहिर है सवाबदीद तो अदालत की है, तो आप क्या थोड़ा सा, आपका चूँकि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आया है, तो इस पर मज़ीद आप क्या रोशनी डालेंगी जस्टिस साहिबा? मैं तो सिर्फ ये अर्ज़ करती हूँ कि आप इन केसेस का आपस में मुआवजा ना करें। आप देख लीजिए कि उन सब केसेस में तो उनके ऊपर तौहीन अदालत जो है वो फ़र्द जुर्म हो गया, और जब हो गया और उनको सज़ा चाहे घंटे की मिली, जो है तो यूसुफ रज़ा गिलानी को, उनको तो मेरा ख्याल है सिर्फ उन्होंने उधर नाम लेके और टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी नहीं किया, तो बस वो हो गए, नाअहल हो गए। तो जिरा करने में कोई मुझे फ़ायदा नज़र आए तो मैं समझूँ जिरा करने का मौका है। सवाबदीदी इख्तियारात अदालत के हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अदालत जो है ना, उन्होंने भी मैं समझती हूँ कि बड़ी अपनी रखी है, एक कम नहीं किया कि उन्होंने उनको मौका नहीं दिया, बेशुमार मौके दिए हैं, अब ये तीसरा मौका उनको दे रहे हैं। और सिर्फ इतनी ही तो बात है, मैं तो जैसे कह रही हूँ, इसमें मुझे कोई जिरा के लिए गुंजाइश नहीं नज़र आती कि हम कहें कि ये ऐसे है या ऐसे है। अदालत कहते हैं ये लोगों के लिए होती है, दाद रसी के लिए, हर एक की दाद रसी के लिए। इनकी भी दाद रसी करना चाहते हैं। दाद रसी ये करना चाहते हैं कि ख़ुद तो उन्होंने बादिउर नज़र ये सो मोटो लिया हुआ है कि इन्होंने तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं बादिउर नज़र, लेकिन उन पर फ़र्ज जुर्म अभी तक नहीं लगा और तकरीबन महीना होने को आ रहा है।
तो अभी इस मौके का वो भी ज़रा थोड़ा सा अपना लिहाज कर लें कि अदालत ने इतना लिहाज किया है, तो थोड़ा सा लिहाज करने से कोई वो नहीं फ़र्क होता। अच्छा जज साहबा, ये होती है, बड़ापन जाहिर होता है। ये जज साहबा ये भी सुनने में है कि ये तौहीन भी तीन किस्म की है, तो ये जो तौहीन, जो क्रिमिनल तौहीन है, ये थोड़ा सा लीगली की इसको थोड़ा समझा सकते हैं आम आदमी के लिए ये क्या है और इसकी क्या सज़ा हो सकती है साबित होने की सूरत में? देखिए, सिविल डिसोबीडियंस, सिविल कंटेम्प्ट होती है कि आप अदालत का जो है हुक्म उस पर अमल दरामद ना करें। दूसरा ये होता है कि आप गलत किस्म की गवाहों से बयानात दिलवाएं। और तीसरा होता है कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट, कि आप अदालत के सामने अदालत के ख़िलाफ़ ना ज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करें। सो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, सिविल कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट भी है। तो आप इसमें से जिस जुमरे में, मेरा ख्याल है उनका तो सिविल कंटेम्प्ट में ही आएगा, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस बन नहीं रहा, क्योंकि ऐसा वाक़या नहीं अभी तक हुआ कि उन्होंने अदालत की बात मानने से इनकार किया हो या लोगों को गलत गवाहियाँ देने पे आमादा किया हो। बस ये इतना ही है सिर्फ बात, कि वो चाहे ये ना भी कुछ कहें कि जी मैंने नहीं की या की है, बस इतना कह दें कि जी मैं मांगता हूँ गैर मशरूत माफ़ी अदालत से। तो सारी देखिए ना, इतने लोग उनके पीछे जो है, आप उनका सोचें कि खुदा न खास्ता इनको 1 घंटे की भी सज़ा हो जाए, इन पे फ़र्ज जुर्म आयद हो जाए और सज़ा इनको वहाँ अदालत में अनाउंस हो जाए, तो लोग वहाँ पे क्या करेंगे अदालत के सामने? ये अदालत को इन ज़मीनी हक़ाइक़ का पता है, इसलिए उनको मोहलत भी बहुत दे रहे हैं और ये लिहाज भी उन्हें साथ कर रहे हैं। तो जितना अदालत ने लिहाज किया, इतनी अपनी तरफ से भी करे, कोई हर्ज नहीं है। ये सिद्दीक साहब, अदर होती है ना, सिद्दीक साहब, एक बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए दोनों साइड पे, जो मोअज़्ज़ज़ रिटायर्ड जज साहबा कह रही हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? काजी साहब, मैं फिर बस करता हूँ, ये अना का मसला नहीं बनना चाहिए। और इमरान खान साहब ने एक तौहीन कही हो, तो मैं बिल्कुल साथ हूँ। आपको पता है, हम लोगों ने ये सारे मामले को देखा हुआ है। अब हमारी ये बहुत से लोगों की एक राय है और गैर जानिबदाराना राय है कि आप देखें, या तो ऐसा होता है कि अदालती मुआविनीन भी तीनों बड़े नाम खड़े होते हैं यहाँ पर, तो मैं इत्तफाक करता इस बात से। फिर अटॉर्नी जनरल जो है वो नवाज शरीफ का वकील है, और वो उसने भी आकर उस सियासी यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको तो वैसे ही नहीं आना चाहिए था यहाँ तक कि नवाज शरीफ के अपने वकील है। तो नजर ये आ रहा है, यानी हम इसको ले रहे हैं सादा लफ्जों में। मैं लफ्ज यहाँ अगर मैं कहूँ कि गारंटी, मैं गारंटी का लफ्ज ना भी इस्तेमाल करूं, कैसे कह सकते हैं आपके आप गैर मशरूत माफी दे दे तो अदालत ने माफ कर देना था? आपकी तो एडमिशन हो जानी थी, ये कन्फेशन हो जानी थी, और कन्फेशन के बाद स्वाबदीद है। जो केसेस जिनका 3 का जिक्र कर रहे हैं उनमें मांगी गई और सेक्शन 18 माफी चाहता हूँ सिद्दीक साहब, माफी चाहता हूँ, स्वाबदीद तो अब भी है, नहीं अगर नहीं मांगते तो फिर भी वो उनको डिस्क्वालीफाई तो कर सकते हैं, या मैं गलत कह रहा हूँ? वो ट्रायल होगा, लेकिन काजी साहब अब तो ट्रायल होना है। अभी तो फर्दे जुर्म आयद करने से पहले 265D की दरखास्त आ जाएगी और इसको इंट्रा कोर्ट अपील फाइल होगी। मेरे पास तो बड़ी रेमेडीज है, अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। किसने कहा? अभी तो शुरुआत है। राणा शमीम का केस तो आप लोगों ने देख लिया कि कितने अरसे से फर्दे जुर्म आयद हुई, क्या उनको सजा हो गई है? और ये फर्दे जुर्म आयद होने के बाद एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को आगे लेकर चलना है। वो जज साहब कह रही है सेक्शन 33 जो है अपना इंग्लैंड में, लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर, उन्होंने पर्सनल स्कैंडलाइज करने वाले कोड की प्रोविजन को खत्म ही कर दिया। उन्होंने खत्म ही कर दिया। अगर यही म्यार रखना है हम सब ने, तो फिर पिछले 4 सालों में या 5 सालों में जो अदालतों के बारे में अल्फाज जो साहब इस्तेमाल करते रहे, निहाल हाशमी, जरा उनको छोड़ के जरा फिर लोग तो फिर सवाल करेंगे और ये सवाल अब उठेंगे, ये मैं बता दूं। अच्छा जज साहब, आपने ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की है, आप माशाल्लाह खुद भी जज रही हैं। तो फवाद चौधरी साहब तो हमारे वज़ीर कानून रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू में कहना था कि अदालतें इमरान खान को सज़ा नहीं दे सकती, वो पॉलिटिकली बहुत पॉपुलर होने की वजह से वो ये उन्होंने कहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, वाकई अदालत में ये मैटर करता है कि जो बंदा सामने खड़ा है वो सिटीज़न है कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर है या बड़ा पॉपुलर है, और इसका क्या इस केस पर कोई असर देख रही हैं आप? कि अदालतें खला में नहीं अपने अहकामात जारी करती, आखिर वो भी इसी
मुल्क में रहती हैं। हमारे जो 4 पिलर्स हैं स्टेट के, उनमें से एक तो है मुकन्नना, एक है इंतज़ामिया, एक है अदलिया और चौथी आप लोग हैं। मैं समझती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि लोगों की ज़हनियत को आप कैसे तरबियत दें, अखलाकियात कैसे सिखाएं, उनको तहम्मुल कैसे सिखाएं, उनको बुर्दबारी कैसे सिखाएं, उनको सच्चाई और हक गोई कैसे सिखाएं। ये सारी बातें तो आपने सिखानी है। अगर आप भी अपने रवैयों में और लोगों के रवैयों में लाएंगे तब्दीली, तो यकीनन लोग भी आपकी बात सुनेंगे। और तो अदालतों को तो नज़र आ रहा है ना कि जिस तरह के उनके हैं पीछे इतने लाखों करोड़ों लोग, तो अदालत बड़ी सोच समझ के फ़ैसला देगी जो भी देगी। और अगर दूसरा कोई शहरी होगा जिसके साथ इस तरह के तूफ़ान लोगों का नहीं निकलना, उसके बारे में भी सोचेंगे। तो ये नहीं कि बिल्कुल गैर इम्तियाजी तौर पे अदालत करती है बात। अदालत जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ में और जो फ़ज़ा है उसके मुताबिक फ़ैसला देती है, खला में नहीं देती कभी भी फ़ैसला। तो यहाँ इसी से रिलेटेड एक है, अभी अज़हर साहब ने फरमाया ना कि वो कह रहे थे कि ज़मीनी हक़ाइक़ की अगर बात करें, बड़ेपन की आपने भी बात की, तो यहाँ पॉलिटिकली भी तो तनकीद हो जाती है कि ये लाडला साहब हैं, ये इदारों के बड़े लाडले हैं, तो वो भी फिर इसी कल्चर का हिस्सा है। वो उस पर अदालत पे इसको इस तरह का भी कोई दबाव है? ये सारी बातें जो है ना, मैं कह रही हूँ, ये आप जितना इनको बढ़ाएंगे, और सबसे ज़्यादा ये मीडिया ही इनको तूल दे रहा है, ना दे तो ये बात अगर एक दफ़ा ये हो जाए गैर मशरूत माफ़ी की, तो ये रफ़ा दफ़ा हो जाएगी सारी बात। फिर इसका जिक्र अस्कार नहीं होगा सिवाय इसके कि ये प्रेसिडेंट में आ जाएगा कि जी जब अगर मौका दिया जाए और गैर मशरूत माफ़ी कोई मांग ले तो अदालत माफ़ी देने की है, इख्तियारात रखती है। इसके अलावा इसका कोई मनफी नतीजा तो निकलने का चांस ही नहीं। कोई कुछ भी कहे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उन्होंने तो छोड़नी नहीं बात। अदर साहब ये बताएं कि अब फ़र्द जुर्म तो आयद करने की तारीख उन्होंने दे दी, अब इसमें थोड़ा सा वजाहत कर दें। पहले भी आपने बताया कितना टाइम लगेगा, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे और ये कब इसका नतीजा निकलेगा अदर साहब? अच्छा, एक तो मैं आपके सामने जैसे कहा, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि मेरा अपना नुक्ता नज़र है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी जो उन्होंने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं। उनका शोकाज नोटिस के पैरामीटर पे पूरा नहीं उतरता। और आज के ऑर्डर में अपना जुरिस्डिक्शन डिटर्मिनेशन के बगैर ये लीगल बातें हो रही हैं। ये कोई ये नहीं है कि वो अपना माफी मांगने में हर्ज कोई नहीं। हम जरा कानूनी बातें जरा पहले ही कर लें। उसके अलावा अगली बात अगर आप लें इस बात को कि इसमें फर्द जुर्म आयद जब करने जा रहा हो, चूंकि सुई जनरस है, फौजदारी प्रोसीडिंग आनी है, तो 265D का इतलाक होगा कि वो यहाँ एक दरखास्त दी जा सकती है कि आप फर्द जुर्म इन हालात में कर नहीं सकते हैं, और एक लीगल रेमेडी है। फिर इंट्रा कोर्ट अपील की मेरे पास रेमेडी मौजूद है कि आप इंट्रा कोर्ट अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। देखिए ये नई जूरिस्प्रूडेंस होने जा रही है पाकिस्तान में। आप तो अपना ताहिर भाई, आप और काजी साहब ने, आप जरा मुझे ये बताइएगा, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्टों में, माजरत के सौत पर मैं भी वकील हूँ, क्या कुछ नहीं देखा आपने? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करनी है तो फिर वहां भी आ जाए। यानी ये तो बात आगे से आगे चलेगी। आर्टिकल 19 के कॉन्टेक्स्ट में जब हम क्रिमिनल एलिमेंट, खुद जनाब जस्टिस अपना जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पीका के ऑर्डिनेंस के अंदर जो बात चिलिंग इफेक्ट के हवाले से बातें की गई हैं, और ये मेरे पास तो एक पूरा नोट है जो इंटरनेशनल से, कल मेरी इंटरनेशनल लॉयर्स के साथ बड़ी एक लंबी डिबेट हुई उनके साथ, और इस सारे बात और उन सबका ये ओपिनियन ये था कि इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, it cannot be termed as a contempt. It might be a mildest form of a defamation, but it cannot be termed as a contempt। और ये उनका कहना था कि पूरी दुनिया के अंदर कंटेम्प्ट के लॉ की पोजीशन सिर्फ मकसद पनिश करना नहीं है, एनफोर्समेंट है, और स्कैंडलाइजेशन को कहते हैं हमने तो खत्म कर दिया इस बात को। और रीसेंट मिसाल जो मेरे सामने आपने रखी है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की, आज भी आप गूगल पे सर्च करें, वो मैं नहीं लफ्ज दोहरा सकता किस तरह के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अदर सदीक साहब, मोहतरमा जस्टिस रिटा नासरा इकबाल साहबा, आपने हमें एनलाइटन किया और कीमती वक्त दिया। मलिक साहब, ये दोनों चीज़ें हमारे सामने आईं, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे मज़ीद, कुछ खबरें और भी हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
नाज़रीन, इस ब्रेक के दौरान हमें हमारे ब्यूरो चीफ और तजिया नगार जनाब शहजाद भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और हम ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, हम इनसे जानना चाहेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट को जो गिराने के हवाले से बातें हो रही हैं और उधर मरीम नवाज़ साहबा लंदन जाना चाह रही थी मगर फिर जज साहब ने जो है वो किसी वजह से केस यानी उसको सुनने से माजूरी का इज़हार किया है। तो पहले तो मैं आपको खान साहब की एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, उसके बाद भट्ट साहब आपकी तरफ आते हैं। सुनाएं जी। हमें पता चला कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने ना गए दूसरी तरफ तो हम ये कर देंगे। अच्छा भट्ट साहब, हम इस तरफ आते हैं। एक तो पहले आपके पास खबर क्या है, कौन कौन लोग जो है क्या कोई कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, तोड़ लिए गए हैं या नहीं तोड़ लिए गए, मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, पहली बात तो जो है खान साहब के पास रिपोर्टें बड़ी आला नस्ल की होती हैं और आज भी जो खान साहब ने कहा, आपने अभी शॉर्ट चलाया है, इसमें जो बात है मैं इस बात को सेकंड करता हूँ कि इस वक्त पंजाब हुकूमत को तोड़ने की जो बात है वो अब अरूज पर आ गई है। इस सिलसिले में हमजा शहबाज साहब भी लंदन से जब वापस आए हैं तो उनके साथ एयरपोर्ट पर एक बैग था। उस बैग में लैपटॉप तो नहीं था लेकिन वो लैपटॉप वाला बैग था, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और उसमें एक ऐसा लिफाफा भी था जो कि नवाज शरीफ साहब ने खुसूसी तौर पर पैक करके दिया है और वो नवाज शरीफ का लिफाफा जो है वो मरियम नवाज साहिबा को देना है। वो लिफाफे में एक तो पंजाब हुकूमत के लिए हमजा शहबाज साहब को कहा गया है कि आप फुल स्विंग में खेलें, जिन्होंने आते ही पहली मुलाकात मलक अहमद साहब से भी की है और वो भी इस काम के लिए बहुत मुतरक हो चुके हुए हैं और इसके साथ साथ वो जो लिफाफा है वो मरियम नवाज तक पहुंच गया है। आप गौर करें कि सलाह मुतासरीन के लिए हमजा शहबाज अभी तक ने कोई ऐसी बात नहीं की, उनकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ जो लगी है वो पंजाब हुकूमत के हवाले से ही लगी है और पंजाब हुकूमत के लिए 11 अरकान असम्बली के लिए उनके साथ बातचीत चल रही है। दूसरी जानिब जब चौधरी शुजात साहब के बेटे के साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने भी हमें एक बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो राजीनामा है उसमें कुछ अफराद आ चुके हैं और ये बात एक दफ़ा फिर ये बेल मंडेर चढ़ती है या नहीं चढ़ती ये मेरे को नहीं पता, लेकिन जो गुफ्तगू है वो एक दफ़ा फिर चल पड़ी है। इन हालात में अगर मुस्लिम लीग काफ जो है वो नून के साथ जाकर ज्वाइन करती है, एज अ पार्टी वो ज्वाइन करती है, तो उस पर जो पाबंदी है या कदगन है वो नहीं लग सकती। लिहाजा इस अंदाज से भी पंजाब हुकूमत को लेकर आगे चला जा रहा है। मलिक साहब, मैं इस पे आपका कमेंट लेना चाहता हूँ। ये जो एडवेंचर हुआ था सेंटर में तो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव था, तो ऑलमोस्ट पार्टी कोलैप्स कर गई मुस्लिम लीग नून की। अब दोबारा अगर आप हार्स ट्रेडिंग करते हैं, जाहिर है लालच देंगे या उनको खौफ देंगे और फिर आप गिराते हैं गवर्नमेंट, तो पॉलिटिकली क्या गेन करेंगे आप? डेस्परेशन है। मैं रोज़ ही देखते हैं, कल मैं देख रहा था पंजाब के हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, स्कूल के मसले, मेरा सिंपल वो जो आपके सवाल को मैं वापस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ अगर आपको याद, हम इसी टेबल पे बैठ के मार्च में हम पीटीए के बारे में क्या कहते थे कि इमरान की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, ये हमारी राय थी, हम कोई मतलब अकले कुल नहीं है। तो हमारी असेसमेंट ये थी कि इमरान अपनी पोलिटिकली एवरी डे इज़ लूजिंग। लूज़ किसने करना है? इमरान भी होता तो उसने IMF के साथ वही करना था जो अब हुआ, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मेरा ख्याल है जो थोड़ी सी स्पेस थी, बजाय कि ये कहें कि मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्रेडिट, आप तो सच बोलते हैं, आप तो बड़े अच्छे बंदे हैं, आपने सोच पंजाब के साथ क्या किया है, आपके सवाद में क्या हो रहा है, आपके कलाम में क्या हो रहा है, KPK में जो लोगों के साथ हो रहा है वो बताएं। तो आप अजीब वो पुरानी थाट, वो जो पैसे दो और बंदे खरीदो, इमरान ने तो रिकॉर्ड बता दिए कि क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये इसमें दो बातें आई, तबाह बर्बादी का दो बातें आई। एक तो ये कि इस सारी बहस में ये बात पस मंजर में चली जाएगी कि सैलाब में लोगों की आंखों से आंसू पहुंचे गए या नहीं, और दूसरा ये कि बुरे आप बन जाएंगे अगर गवर्नमेंट गिराते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसमें सारे शामिल हैं, इसमें इमरान भी शामिल है, हुकूमत भी शामिल है। हमें ध्यान लगाइए तौहीन अदालत हुई है कि नहीं, गैर मशहूद माफ़ी मांगनी है कि नहीं, अपना फ्रॉड क्रॉसिंग करनी है कि नहीं, हो जो भी रहा है, आम बंदे के लिए बिजली के बिल अजाब बने हुए हैं। फिर आप देखें तो मैं कल देख रहा था, मैंने सुबह भी आपको बताया, BBC की मैंने स्टोरी पढ़ी है कि एक आदमी ने 2 मन के करीब वजन उठा के 12 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ के बच्चों के लिए आटा लेके गया। वो पाकिस्तानी नहीं है, उसका कोई वाली वारस नहीं, हम किस ध्यान लगे हुए हैं? अच्छा भट्ट साहब, आप मुझे बता रहे थे कि लोग मैनेज कर लिए गए हैं, हो रहे हैं, या क्या सिलसिला है? क्योंकि एक बात ज़हन में रखिएगा कि मुझे ये लगता है कि जो पहले हुआ था
आप वो ज़माना गुजर गया, लोग कहते थे कि जी ये मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं है, ये तो सीट है। अब तो मुस्लिम लीग नून के टिकट को भी बंदा गौर से देखता है कि वो दूर लंगदा है, कुछ हालात ऐसे बने हैं। तो आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है 12 से 15 के करीब अफराद जो हैं काजी साहब, वो तो एक साइड पर अब चलना शुरू हो चुके हैं। तो फिर तो गई, फिर तो गवर्नमेंट गई, मंजिल तो रवा दवा है। आप देखें 22 सितंबर को खान साहब को तलब किया गया है, 25 सितंबर को आप देखें ज़िमनी इलेक्शन भी है जो कि आज मुलतवी हो गया। अब चीज़ों को आगे लेके जाना या पीछे लेके जाना, लेकिन अब किसी एक नतीजे पर चीज़ों को पहुंचना है, और वो यही माह जो है सितंबर का, ये वो आप कहा करते थे सितमगर, तो ये लगता है कि ये सितमगर जो माह है, इसमें डिसीजन जो है ये अब होना ही होना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो खान साहब का रवैया था वो बड़ा एग्रेसिव रवैया था। खान साहब एक स्टेप भी पीछे हटने को तैयार नहीं। खान साहब की एक अपनी सोच है और वो अपनी सोच के मुताबिक ठीक खेल रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह जो चल रहा है काम, वो मलिक साहब को मंजूर है या नहीं, इनको तो पहले देख ले। नहीं बट अपना बट से मैं थोड़ी वजाहत चाह रहा हूँ। ये जो लोग कह रहे हैं अप्रोच हो रहे हैं, आपने पहले से शुरू में बताया ये पीटीआई के लोग हैं। खान साहब तो कह रहे हैं मेरे लोगों को पैसे दे रहे हैं, तो खान साहब के बंदे बड़े वनरेबल हैं। हर दफ़ा पीटीआई को पैसे मिल जाते हैं तो खान साहब को शोर डालना पड़ता है। देखें भाई, बात यह है मलिक साहब कि इस जो काजी साहब कहते होते हैं ना शुरू में, सिस्टम ही गलत है। अच्छा। तो इस किस दौर में ये सारे रजिया गुंडों में नहीं फंसी? अच्छा, नहीं मुझे खबर और बताएं। इस दफ़ा शुनीद ये भी है कि अगर ये गवर्नमेंट गिराते हैं तो सीएम हमजा शहबाज नहीं बनेंगे, मलिक अहमद साहब बनेंगे। काजी साहब, वो आपकी बात दुरुस्त है। आवाज़ यही है कि इस दफ़ा मलिक अहमद, पिछली दफ़ा भी मलिक साहब की नाम था। हाँ। ये कोई नया नाम नहीं है। और बड़ी मलिक का मतलब चौधरी ताकतवर होता है, ये मुझे मजाकन कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा वाज़ेह कर दूँ। चलो भी शक हो रहे हैं, कोई गल नहीं। अच्छा, रेस में मलिक साहब भी है, तो मलिक अहमद खान साहब अगर रेस में पिछली दफ़ा भी थे और बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन अगर आप शरीफ खानदान की रवायात को देखें तो वो अपने खानदान से बाहर जाने के लिए एक दफ़ा सोच लेते हैं, 5 दफ़ा। लिहाजा हमजा शहबाज थे, इस दफ़ा भी जो है वो कवी इम्कान हमजा शहबाज का ही है, लेकिन उनके साथ साथ जो कुछ ताकतें हैं वो चाहती हैं कि हमजा शहबाज जो है वो उस तरह शायद परफॉर्म नहीं कर सकते या एक इम्पैक्ट नहीं ला रहे, या इस तरह जिस तरह शहबाज साहब हुकूमत किया करते थे, पंजाब में गुड एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आते थे। हमजा शहबाज नहीं है तो एक दफ़ा एक और ट्राई करके भी देखी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त जो है वो वेट एंड सी वाली पॉलिसी चल रही है, किसी को किसी का इल्म नहीं है। लिहाजा इस मौके पर मेरा ख्याल है कि शरीफ खानदान की मैं आपको वाज़ह कर दूं कि अभी भी बात हमजा शहबाज ही है, ताहम कुछ अहम हल्कों की बात हमजा शहबाज नहीं है। अच्छा, मलिक साहब ये फरमाएं कि वो कहते हैं ना वहीं लगी है जो नाजुक मुकाम थे दिल के, अगेन यू आर गोइंग टू हर्ट पीपल। जो हमने नतीजा देखा कि 3.5 साल की बहुत कोई भी बेहतरी ना होने के बावजूद लोगों ने पर्सनली इंसल्ट फील की जो आपने सेंटर में गवर्नमेंट गिराई, और पूरा बयानिया उधर चला गया। अब आप उसका एक रिप्ले करना चाहते हैं, उसमें ये इसमें डेस्पिरेशन है, कोई बचाओ निकलिए की करिए। ऐसे मैं आपको खबर दे देता हूँ। असल में ये बात ये, जब आपकी कोई नज़रियाती सियासत ना हो, कोई मिशन ना हो, कोई डेस्टिनेशन ना हो, पर आपने फिर किस लिए करना है? ये पंजाब में तब्दीली क्यों ज़रूरी है? सवाल तो ये बनता था। ये इसलिए ज़रूरी है कि नवाशी की वापसी के लिए ज़रूरी है। अगर उसने वापस आना है तो किधर आना है? पंजाब में तो वो अपना सुबह नाश्ता करने जाएगा तो गिरफ्तार हो जाएगा। तो जो असल प्लान है वो सबसे बड़ा प्लान ये है कि आपको 4-5 महीने हुकूमत में हो गए हैं, और इसके पहले 2 काम कर रही है मुस्लिम लीग नून, ये हुकूमत सॉरी। एक तो वो चाह रहे हैं अदालती रिफॉर्म्स, इस्लाहत के नाम पे ना ऐसी इस्लाहत ले गए जिसका बेनिफिट दूसरों को भी मिले मगर मेनली नवाज शरीफ को मिले, उसको मतलब केसेस के वाले से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे उसके पहले उस पार्टी का ये प्लान है कि पंजाब में अपनी हुकूमत हो, तो ये एक बंदे के लिए ये मुल्क चलता है। आप मेरे लिए आप कहाँ से आ गए? लोग कहाँ से आ गए? देखिए ज़मीन पे जो हालत भी तो अभी क्या बात कर रही थी जस्टिस नासरा इकबाल साहबा, जस्टिस नासरा इकबाल साहबा कह रही थी कि जनाब आप कोई आइसोलेशन में तो नहीं रहते,
रह रहे हैं, हम तो रह रहे हैं, हम तो रह रहे हैं। आज यार काजी में रह रहे हैं नहीं, और किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको 4 बंदे अंदर कराने पड़ जाते हैं। मेरी बात है, एक फिक्रा घरों बाहर नहीं निकल सकते। एक फिक्रा ले लें, आपके जो सिंध के बड़े बड़े जो शहर हैं, आज वहाँ पे ये बहस हो रही है कि अगर ये झील का पानी वापस आ गया, सिंध वापस आ गया, तो आपके शहर डूब जाएंगे। सवाए ताहिर मलिक के किसी के से सुना है आपने? आप कह रहे हैं हम आइसोलेशन में नहीं रह रहे। इस मुल्क में क्या हो रहा है यार? बस करो। ये है कि शहर तो कब के डूबे हुए हैं। 40% पाकिस्तान जो अंडर वाटर है। मैं ये कह रहा हूँ 2010 में भी सैलाब आया था, और वैसे गुर्बत और जिल्लत और बेरोजगारी में तो शहर कब के डूबे हुए हैं। ये तो अपनी जमानतों के लिए खजल हो रहे हैं। ये पॉइंट को बड़ा डूबे हुए लोगों का बड़ा दर्द है, दुख है। इसको छोड़ें आप। छोड़ें जी, ये मरियम साहिबा क्यों जाना चाह रही है? वैसे मैं इसको दानिशमंदी समझता हूँ, लेकिन उन्होंने ट्राई किए तो वो, और फिर जो लाहौर हाई कोर्ट, ज़ाहिर है कोई और जज साहब सुनेंगे। देखें काजी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने अपने वकील की वसातत से जो लाहौर हाई कोर्ट में केस दायर किया है, उसमें 6ठी दफ़ा बेंच टूटा है। ये नहीं, 4 दफ़ा पहले टूट चुका है। अच्छा, 4 दफ़ा, 4 दफ़ा पहले टूट चुका है। और चौथी दफ़ा जब ये बेंच टूटा था तो उस वक्त आपको याद होगा शरीफ खानदान सऊदी अरब जा रहा था, उम्रे की अदायगी पर तमाम खानदान ने इकट्ठे होना था। जब वो 4 दफ़ा बेंच टूट गया तो उसके बाद 5वीं दफ़ा मरियम नवाज ने खुद ही अपील वापस ले ली कि मैंने जाना ही नहीं। अब बज़ाब्ता जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, बड़ी गहरी बात करके गए हैं इस वक्त। ये जो नवाज शरीफ वाली बात इन्होंने की है, यही असल में खबर है कि अब 5वीं दफ़ा जो उन्होंने अप्लाई किया है, आज फिर जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की अदालत में ही केस था। जस्टिस नकवी पहले भी माजरत कर चुके हैं, ये भी बताएं। नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू जब पिछली दफ़ा थे उन्होंने भी तब माजरत की थी। इसके बाद बाकी जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने माजरत कर ली, फिर जस्टिस बाकर नजवी साहब उस वक्त भी साथ थे। अब 4 दफ़ा थे तो इनको पहले भी इल्म था कि जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब जो हैं उन्होंने पहले भी माजरत कर ली थी, इस दफ़ा भी उन्होंने माजरत की है, यानी ये 5 दफ़ा हो गया। अब सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा को जो खत आया, मैंने आपको पहले कहा है, वो खत बड़ा अहम है। उस खत में मदरजात तो नहीं सामने आए, उसके मदरजात तो नहीं पता चले अभी तक? नहीं, अभी तक हमें ये पता चला कि हमजा साहब आए थे, आज हमें ये पता चला कि एक खत आया है। इसके आगे इंफॉर्मेशन आएगी तो इंशाल्लाह हम आपको जरूर देंगे। लेकिन इसके साथ ये वाज़ेह है कि अब 5 दफ़ा हो गई है। मरियम नवाज ने जाना है इंग्लैंड, वहाँ से आना है इसहाक डार साहब ने इधर। फिर मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ के साथ अगर वतन वापस आती हैं तो मामलात को लेके आगे चला जाए। जो मलिक साहब ने बात की है कि इस मौके पर पंजाब हुकूमत अगर होगी तो नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा। नवाज शरीफ ने तभी आना पाकिस्तान जिस वक्त सरहद में हुकूमत अगर इमरान खान की है तो ठीक है, लेकिन पंजाब की हुकूमत अगर होगी मुस्लिम लीग नून के पास तो फिर उसमें हमजा शहबाज अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं भी होता तो नवाज शरीफ चाहे इसको कबूल कर ले। नहीं, वो जब लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, पूरा पंजाब उमड़ आया था, सुना है हमने जब पिछली दफ़ा वो आए थे। वो इंडिया पंजाब भी आ गया था, पंजाब भी आ गया वो था। रश हो गया। लेकिन मलिक साहब तो आपकी आर्गूमेंट्स पे कभी कभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग मुकम्मल हो जाएगी तो पानी लथ जाएगा, सैलाब। भाई साहब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये सारे इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं, ये सारे इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि मैं इमरान से इम्प्रेस नहीं, मुझे लग रहा है ही इज बिकमिंग। मेरा ख्याल है पानी उतारने के लिए कुछ हार्ड ट्रेनिंग बहुत जरूरी होगी। अच्छा ये बताएं कि ये क्यों ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी हो गए? हालांकि सारी सीटें तो बढ़ते पे हैं सन, ये सब ये जीत अच्छा ये भट्ट साहब, शेर अली साहब तो कह ही चुके हैं। भट्ट साहब से पहले मैं थोड़ी सी गुस्ताखी चाहूँगा, भट्ट से 1 मिनट मैं लूँ, आई एम सॉरी। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं नईम ताहिर शेख साहब, उन्होंने 2 दफ़ा मुझे बताया, और रिकॉर्ड मौजूद है क्योंकि पर्सन, हाँ मुझे बताया उन्होंने 2 दफ़ा बताया कि जी इस मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। उन्होंने पिछले हफ्ते भी बताया, उससे पिछले हफ्ते बताया। मैं सर पकड़ लूँ कि मुल्क का क्या निज़ाम है कि अगर आपको पहले ही पता है ज़िमनी, तो उनको इसका मतलब है कि इलेक्शन, उनको पहले ही पता था कि सैलाबी है ना, ये भी उनको पता था कि ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, ये भी उनको पता था। तो ये व्हाट्सएप ये क्या कर, सैलाब 2 आ गए, एक पानी का आ गया है, एक लोगों का सैलाब इमरान के पीछे उमड़ के आ गया। इन दोनों सैलाबों के सवाल ले ले, मेरा सवाल ले ले। मैच फिक्स था, चले अब नहीं, बात सैलाब आना तो उनको पता था, यानी वो तो एक अलग अल्लाह की तरफ से है ना। सवाल ये है कि आप देखें ना, इमरान खान की सीरियल जो चल रही है 14 जलसों की सीरियल थी, माँ सवाए जेलम के फवाद चौधरी वाला जलसे के अलावा हम सबको मानना पड़ेगा, मलिक साहब को भी मानना पड़ेगा कि जम्मे गफ़ीर अवाम का था। डे बाय डे उसकी जो एवरेज है, लोगों की जो अपनाइयत है, मोहब्बत है, वो खान के साथ बढ़ती जा रही है। और अब खान भी जो है वो यॉर्कर से नीचे तो बॉल कर ही नहीं रहा, वो हर गेंद ही यॉर्कर कर रहा है। वो कहता जी 11 सीटें हैं, 11 पे 11 मैं ही लड़ूंगा।
अब अगर इमरान खान को लड़ने दें और वो 11 की 11 सीटें ले ले, तो क्या मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत या किसी भी जगह पे हो खुदकुशी कर ले? किस मुंह से हुकूमत करे काजी साहब? नहीं काजी साहब, नहीं ये देखें ना, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझते। इलेक्शन कमीशन का क्या ताल्लुक है नवाज शरीफ से? वो तो इंडिपेंडेंट आईनीदार है। ठीक बात है। नहीं तो फिर ये मतलब सलाम नवाज शरीफ लेके आइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या मेरा मतलब इलेक्शन कमीशन को क्या लगे कि पोलिटिकली क्या सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन तो एक आईनीदार है, इंडिपेंडेंट इदारा है। भट्ट साहब तो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। अच्छा मैं कल तो सिलेक्टर है काजी साहब आप भूल गए, मैं तो कहता हूं काजी साहब कल आप भूल गए। कल मैंने आपको बताया था कि 5 अपना MNA MP ने नवाज शरीफ से एतराज़ किया कि भाई हमारी रेडियो पे आओ, हमें तो हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ये क्या बात मैंने कल आपको बताया था, कल आप भूल गए हैं कि जब ये ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मैंने बताया था 2 जगह से तो इमरान खान लड़ रहा है, फैसलाबाद से था, अब हो गया, ख़त्म हो गई बात, और ननकाना साहब से। तो जो कैंडिडेट थे ना नून के, वो इतने परेशान थे, उन्होंने इतराज़ किया, उन्होंने शिकवा किया मियाँ साहब से कि हमारा कोई लीडर नहीं आ रहा, हम रैलियाँ नहीं निकाल पा रहे, लोगों को ट्रैक नहीं कर पा सके। आज तो उन्होंने नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी हो गए। ये बहुत बड़ी खबर है उनके लिए। तो आप दूसरे लफ्ज़ों में खाकम बदहन मेरे मुंह में खाक, आप ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक फारग कर दिया पंजाब से नवाज शरीफ? थैंक यू बिजली के बिलों ने जो आपके साथ कर दिया, जो इन्होंने IMF के बाद जो बिजली आप देखें ना, तेल देखें, महंगाई देखें, खाने पीने की चीज़ें देखें, और इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इमरान के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत है। अल्लाह इनको ज़िंदा रखे, इमरान बहुत पॉपुलर होगा। अच्छा ये बताएं, परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के बजाय मुहन्नस इलाही साहब के तो बड़े मिसाली ताल्लुकात चल रहे हैं, तो इस हवाले से कोई इनके दरमियान भी रब्ता हुआ है? ये पंजाब में जो चेंज की बात हो रही है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले काजी साहब मैं ये क्लियर कर दूं, जो ये बात मलिक साहब अभी फरमा रहे थे, इस वक्त अगर नवाज शरीफ जो गेम लंदन में बैठ कर रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान आने में कामयाब हो गए तो फिर आप देखेंगे कि इमरान खान और नवाज शरीफ जब भागेगा तो आपको डरबी की रेस में घोड़े भागते हुए नजर आएंगे। ये क्लियर है कि शहबाज शरीफ जब इमरान खान के साथ भागेगा तो विद दी हेल्प ऑफ आसिफ जरदारी वो पंजाब हुकूमत में बना लेता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब बात आपकी रही है जो मुहन्नस इलाही और परवेज़ इलाही वाली बात। आप देखें परवेज़ इलाही भी 2 रोज़ कबल जामिया नईमिया में थे, जहाँ पर उन्होंने खिताब किया, और उस खिताब में उन्होंने कहा कि फजल रहमान के मुतल्लिक बात की, जिसमें देवबंदी के कुछ लड़के थे, उन्होंने इतराज़ भी किया, नारेबाजी भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में जनरल बाजवा साहब को जिस तरह उन्होंने पेश किया और उन्होंने जो उनकी तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि हमारा सिपा सलार जो है हम उसके पीछे खड़े हैं, मतलब कि उन्होंने मैक्सिमम जिस तरह एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को अपने सिपा सलार के मुतल्लिक गुफ्तगू करनी चाहिए वो उसने की है। लिहाजा वहाँ तक तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो बात है वो चाहे PTI में है, नून में है या काफ में, शुजात के साथ सुलह है या नहीं सुलह, लेकिन वो अपने सिपा सलार के पीछे खड़ा है। ये बात परवेज़ इलाही ने 2 रोज़ कबल तो वाज़ेह कर दी। अब बात यह है कि मुहन्नस इलाही साहब जो हैं वो यंग खून है काजी साहब, जब आप और हम जवान हुआ करते थे तो थोड़ी सी इतनी तो आप परमिशन दे देना। ये आधा घंटा पुरानी बात है जो हम जब जवान हुआ करते। जी कैसे शरारती कट बन गया आपका? अच्छा जी व्हाट्सएप। तो उसमें मुहन्नस इलाही साहब थोड़े से हैं, तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो थोड़े से जज्बाती हैं, लेकिन अगर उनको कह ब्यूरोक्रेसी सुना बात नहीं मान रही, कहीं और से ही कुछ सुन रही है वो पंजाब में। देखें काजी साहब, बात यह है कि इस वक्त मुनासिब तो नहीं है ये बात कहना, लेकिन जिस तरह पोस्टिंग ट्रांसफ़र की जा रही हैं वो कुछ मुनासिब नहीं है। मैं इस बात को सेकंड करता हूँ आपकी कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो बस एक ही दोस्त है जो पंजाब असम्बली में सेक्रेटरी असम्बली भी रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरह यहाँ पर पोस्टिंग ट्रांसफर खोली हुई है। आप देखें ना PTI की लायल रहे हैं और पंजाब में ऑपरेट रहे हैं काजी साहब के साथ। PTI की हुकूमत है, एक FIR कोई मुझे मुकदमा दिखा दे नून पे, इतना पुरअमन काम जा रहा है पंजाब में, बड़ा खूबसूरत काम है। तो ये तो कहते हैं ना कि किसी पे FIR नहीं होनी चाहिए, ये तो आप राइट हैंडेड कम्प्लीमेंट दे रहे हैं ना PTI की गवर्नमेंट को, बिला वजह ना लोगों को पीट रही है ना उनको अंदर कर रही है। ये तो जुल्म किया है ना आपकी। ये था हमारा आज का शो, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।